मैं हूं प्रशांत झरकर, झरकर से इंश्योरेंस वर्ल्ड से। मैं आज एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपसे कनेक्टेड है, हमसे कनेक्टेड है, जो धर्म से कनेक्टेड है। महाभारत। महाभारत में जब राज्यसभा में पांडव द्रौपदी को हार गए थे, दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए दरबार में लेके आया। उसके बाद द्रौपदी ने सभी को हाथ जोड़कर विनती की कि ऐसा न किया जाए, लेकिन वो लाचार थी। उसके सबसे जो नजदीकी थे पांडव, वो भी कुछ न कर पाए। धृतराष्ट्र न कुछ कर पाए, द्रोणाचार्य न कुछ कर पाए, पितामह भीष्म न कुछ कर पाए। समाज देखता रह गया। और जैसे चीरहरण शुरू हुआ, द्रौपदी ने हे गोविंद करके ईश्वर को पुकारा। उसके बाद ईश्वर ने उसकी लाज रखी। दुशासन वस्त्र खींचकर थक गया, लेकिन कुछ न हुआ, क्योंकि जिसको भगवान का साथ हो, जिसकी लाज भगवान रखने वाले हो, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने द्रौपदी की लाज क्यों रखी? जब कृष्ण भगवान की उंगली पर चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगलियों पर बांधा था। और कहते हैं, भगवान के दर पर हम एक छोटा सा भी काम करते हैं तो भगवान उसके लिए कई गुना हमें फल देता है। उसके कपड़े के टुकड़े को जब भगवान ने खोलना शुरू किया, द्रौपदी की लाज बची। ये छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी को हम परिवार समझे और परिवार लाचार है तो परिवार के रिश्तेदार जो पांडव थे कुछ ना कर पाए। जब परिवार लाचार होता है तो रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाते, समाज कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ भगवान मदद करते हैं। आज के जमाने में भगवान डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते। जैसे द्रौपदी ने एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था कृष्ण भगवान की उंगली पर, उसी तरह हम छोटा सा टुकड़ा प्रीमियम का इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, परिवार की मदद की थी, उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी जब परिवार मदद मांगता है, जब परिवार लाचार होता है, जब कोई कुछ नहीं कर पाता, ना रिश्तेदार कुछ कर सकते हैं, ना समाज कुछ कर सकता है, उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी ही परिवार की मदद करते हैं। आज के दौर में परिवार को सही मायने में सुरक्षित रखना है दुविधा से, विपत्ति से, विकट परिस्थितियों से, तो आज ही आपके इनकम में से एक छोटा सा टुकड़ा इंश्योरेंस कंपनी को दे, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और आप खुद को और परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।